हाय फ्रेंड्स, शांतनु वेलकम टू शांतनु बार्ड्स कैट। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो का जो टॉपिक है वो है प्रोबायोटिक। फुल इन्फॉर्मेशन अबाउट प्रोबायोटिक। ये वीडियो फर्स्ट टाइम इन यूट्यूब। आप ढूंढ लीजिए कोई भी चैनल पे जो बार्ड्स का चैनल है, चाहे इंडिया हो बाहर हो कोई भी हो, क्योंकि पाकिस्तान में कुछ वीडियोस में है लेकिन पूरी नहीं है। लेकिन हम कोशिश करेंगे अबाउट प्रोबायोटिक जो नॉलेज है मेरा पूरा शेयर करने के लिए, क्योंकि प्रोबायोटिक क्या है, कितने टाइप का है, बार्ड्स के शरीर में कितने टाइप का है, जो जानकारी एक वीडियो के माध्यम से शेयर करना चाहिए मैं ज़रूर करूँगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले और एक बात, कल एक भाई का फ़ोन आया था, उसका बाद जिसका कुछ पैर में स्किन इन्फेक्शन वगैरह हुआ है, तो उन्होंने एक सवाल पूछा जो मैं वीडियो में हर डोज मतलब कुछ क्यों नहीं बोलता हूँ। देखिए, वीडियो एक माध्यम है इन्फॉर्मेशन शेयर करने का, और उसको ये भी पूछा, आप लोगों को भी पूछ रही हूँ, जो इन्फॉर्मेशन शांतनु बार्ड्स के चैनल के माध्यम से मतलब शेयर करते हैं हम आप लोग के बार्ड्स हेल्थ और ब्रीडिंग या बेबी केयर कुछ भी के लिए, ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को ढूंढने को भी मतलब अगर कुछ भी ढूंढे नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये कोर टोटली एजुकेशनल एक चैनल है। दूसरा पॉइंट ये है, वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी हम शेयर करते हैं, ये बोल सकते हो मेरे भी जो जानकारी मैं रखता हूँ बर्ड्स के ऊपर, बर्ड्स एनाटॉमी या बर्ड्स मेडिकल नेचुरल कुछ भी हो, या मेरा जो एक्सपीरियंस है उसका 1 या 2%, क्योंकि ये एक ओपन प्लेटफॉर्म है। इसीलिए आज के डेट में उन्होंने भाई ने ये भी बोला है, उन लोगों का जान पहचान का जो लोग वीडियो देखते हैं ज़्यादा मतलब व्यूज़ ज़्यादा आते हैं, तो मेरे को ऐसे कोई मकसद नहीं है। अभी जो है मेरे पास जो लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं या जुड़ चुके हैं या जुड़ा हुआ है, मैं सेटिस्फाई हूँ। आप लोगों को जो भला हो रहा है, क्योंकि मैं भी जानता हूँ मैं अगर इस चैनल पे शुरू कर दूँ कुछ फार्म विज़िट करके उन लोगों का क्या प्रोग्रेस हो रहा है, ये सारी चीज़ जो चैनल पे दिखाया जाता है, तो मैं एज़ पर माई नॉलेज मतलब 1 महीना के भीतर मेरा भी लाख व्यू या लाख सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, क्योंकि लोग देखना यही पसंद करते हैं दूसरे के घर में क्या हो रहा है। लेकिन मेरा मकसद वो नहीं है। मेरा मकसद ये है आप लोगों के साथ जुड़ के आप लोगों को नॉलेज को बूस्ट करे, एक सही दिशा दिखाए। जो लोग मतलब इधर उधर भटक रहे हैं या भटक चुके हो या सही नॉलेज के लिए वेट कर रहे हो, कोई किसी का हेल्प नहीं करता मतलब इस फील्ड में, तो हमेशा से मैं आप लोगों का फ़ोन कॉल्स चाहे फ़ोन के माध्यम से हो, ये वीडियो के माध्यम से हो, कमेंट्स के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से भी मैं हेल्प करने की कोशिश करता हूँ। तो इसीलिए व्यूज़ के लिए मैं यूट्यूब में नहीं आया हूँ। हालांकि मैं अभी मेरा जो चिंताधारा है, मैं आने वाले अभी 10 जनवरी से यूट्यूब नॉलेज के ऊपर एक और भी चैनल ओपन कर रही हूँ। तो मतलब देख लीजिएगा उसमें कितना व्यूज़ कितना कुछ 1 महीना या 2 महीना के भीतर, क्योंकि ये मेरा एजुकेशनल चैनल है। एक नॉलेज हम शेयर कर रहे, परफेक्ट बोल सकते हो, एक नॉलेज जो आप लोग देख ही चुके हो प्रैक्टिकल करके। मेरा जो फूड है, मेरा जो इन्फॉर्मेशन है वो पालन करके जो अपना भला हो रहा है कि नहीं, आपका बर्ड्स हेल्दी है या कुछ भी है। लेकिन कल एक फ़ोन भी आया था, थोड़ा बहुत सुन लीजिए। जिन्होंने आपने बोला एक बार अकाल का जो वीडियो था, जो अब जुड़ेंगे नहीं, हाँ मैं तो जुड़ा ही हुआ हूँ, इसीलिए तो आप लोगों के साथ बातचीत करता हूँ। लेकिन क्या होता है, कुछ लोगों का ऐसे बिहेवियर होता है, अचानक से बदल जाता है। ऐसे लगता है जो मेरे से जो काम उसको चाहिए वो मिल गया है, अभी दूसरा कोई मिल चुका है या दूसरा कोई लोग मिल चुका है, इसलिए मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आज आप लोगों का है, तो इसीलिए आप लोगों के साथ हम जुड़े हुए हैं, हेल्प कर रहे हैं। लेकिन मतलब एक होता है ना क्लोज रिलेशन, हाँ कुछ लोग हैं जो बदलते नहीं हैं। मैं नाम ले सकता हूँ लेकिन लूँगा नहीं। जैसे आपका देवाशीष दा है, लोगों से साथ बातचीत करके ही पता लगा सकते हैं हम। जैसे डॉक्टर सर है और एक दादा, बहुत एक विजोंदा है, मतलब ऐसे बहुत सारे नाम हम ले सकते हैं
छोड़िए ये बात ज़्यादा, मतलब ये तो वीडियो का मकसद नहीं है। चलिए प्रोबायोटिक के लेके शुरू करते हैं। प्रोबायोटिक क्या है? देखिए, अगर सिंपल वे में या सिंपल भाषा में हम लोग समझाने की कोशिश करें, ये एक बैक्टीरिया है, अच्छा बैक्टीरिया है जो शरीर में रह के शरीर का जो पाचन तंत्र है, मतलब हजम का, सांस लेने का, इतना एकदम सिंपल वे से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मान आपके शरीर में कुछ बैक्टीरिया, मान लीजिए हम लोगों के शरीर में 2 बैक्टीरिया, बार्ड्स के शरीर में ऐसे बहुत सारे बैक्टीरिया है, उसके भीतर 2 बैक्टीरिया हम दिखा रहे हैं, देख लीजिए। इसको देख आकृति भी, मतलब कैरेक्टर भी ऐसे दिखता है। और ज़्यादा हम बार्ड्स के शरीर में क्या है, ऐसे ही इसका भी कैटेगरी है। उतना भीतर में हम घुसेंगे नहीं, क्योंकि पूरी एक मतलब डॉक्टर जैसे वीडियो बन जाएंगी। लेकिन हम लोग तो कोई डॉक्टर नहीं है, एक आम इंसान है जो बार्ड्स घर में रख के उसको ब्रीड करवा रहे हैं। या आप लोगों ने जानना चाहा, मैंने एक प्रोबायोटिक के ऊपर इन्फॉर्मेशन बनाया था, लेकिन उसमें इतना डिटेल नहीं था। बेनिफिट्स ऑफ प्रोबायोटिक ऑन आवर बर्ड्स हेल्थ, ये वीडियो का टाइटल था। आज है व्हाट इज़ प्रोबायोटिक, या इसका क्या क्या बेनिफिट्स है, या कौन कौन मतलब माध्यम से हम प्रोबायोटिक को ले सकते हैं, या शरीर में रहने के बाद क्या, मतलब उसका एडवांटेज क्या है, ये सारी चीज़ के ऊपर बात करेंगे। तो ये दोनों बैक्टीरिया ही जो हमने पिक्चर देखा बार्ड्स के शरीर में रहता है, उसका भी कुछ कैटेगरी है जो अलग अलग नाम से साथ नाम दिया गया है साइंटिफिक। लेकिन वो सारे चीज़ अगर हम लोग ये दिखाएंगे तो पूरी एक मतलब मेडिकल स्टूडेंट के लिए वीडियो बन जाएंगे, तो वो हम नहीं चाहते हैं। इतना आप लोग समझ भी नहीं पाओगे, क्योंकि ये बहुत ही मतलब जो टर्म्स है, बहुत नेम जो है, बहुत याद रखना भी ज़रूरी। इतना जान लीजिए, बार्ड्स के भीतर जो बैक्टीरिया है हम लोगों के भीतर भी है, वो अच्छा बैक्टीरिया है। वो हम लोगों का हर टाइम शरीर में काम करता है, चाहे वो खाना को पचाने के लिए, मेटाबॉलिज्म को सही रखने के लिए, पुष्टि जो खाने से जो पुष्टि उसको शोषण करने के लिए। बुरे जो बैक्टीरिया है, हम लोग जो बार्ड्स जो खाना खाते हैं या पानी पीते हैं उसी से, या केज फ्लोर से, कैसे भी बैक्टीरियल फंगल जो इन्फेक्शन भीतर में बैक्टीरिया चले जाते हैं उसके साथ लड़ के ख़त्म कर देते हैं और हमेशा इम्यूनिटी सिस्टम को बरकरार रखते हैं। ये होता है प्रोबायोटिक, ठीक है। तो ये प्रोबायोटिक हमेशा आपका बार्ड्स के शरीर में होना चाहिए। अगर वो वीक हो जाए तो कुछ भी बैक्टीरिया शरीर पे हावी हो सकता है, चाहे इंसान हो या कोई भी डॉगी हो, रैबिट हो, कोई भी जो बार्ड मतलब एनिमल, बार्ड्स, ह्यूमन, कुछ भी। हम लोगों के शरीर में जैसे देखा जाता है, ये दोनों बैक्टीरिया मतलब अच्छा बैक्टीरिया हमेशा काम करते हैं। लैक्टोबैसिल और बिफिलैक्ट नहीं, बिफी जो आपने देखा। और बार्ड्स के शरीर में ऐसे बहुत, हर एक बार्ड्स का कुछ ऐसे बैक्टीरिया होता है, 7 या 6 किस्म का बैक्टीरिया होता है जो अच्छा है, हमेशा आपका मतलब लड़ते हैं। ये बैक्टीरिया मतलब हमेशा से आपका शरीर में वर्क करते हैं, मतलब काम करने लगते हैं। इसका कोई रेस्ट लेने का टाइम नहीं है, क्योंकि ये अगर रेस्ट में आ जाए, हम लोगों का शरीर, जैसे हम सांस ले, बार्ड्स आपका सांस ले रहे, हम लोगों की बात छोड़िए, बार्ड्स आपका सांस ले रहे हैं, सांस के माध्यम से भी बैक्टीरिया जा सकते हैं। पानी पी रहे, इसीलिए बोलते हैं हम गंदा पानी को हमेशा बदलिए। जो पॉटी गिर जाता है उसी से ही बैक्टीरिया का जन्म हो जाता है। और वो पानी अगर इंटैक्ट कर ले, सॉफ्ट फूड ज़्यादा टाइम मतलब केज में पड़ा रहना नहीं चाहिए, बारीकी से उसको साफ़ सुथरा करके प्रोवाइड कीजिए। केज फ्लोर को हमेशा मेंटेन कीजिए, क्योंकि ये सारे जो कुछ भी बार्ड्स इंटैक्ट करते हैं, खाना, चलना फिरना, या जहाँ पे वो रहता है या रहती है, उस केज फ्लोर हो चाहे केज हो, हमेशा साफ़ सुथरा रखना चाहिए। तभी जाके आपका बार्ड्स का जो अच्छे बैक्टीरिया है हमेशा सक्रिय रहेंगे। और हमेशा से वो सक्रिय रहता भी है, क्योंकि वो अगर सक्रिय नहीं रहे तो हम लोगों का ज़्यादा टाइम जिंदा नहीं रह सकते हैं। तो इसीलिए बार्ड्स जब नींद पे भी होता है, वो बैक्टीरिया, अच्छा बैक्टीरिया सक्रिय रहते हैं, मतलब एक्टिव रहते हैं, चाहे वो सांस के माध्यम से हो, पानी के माध्यम से हो, फूड के माध्यम से हो, कुछ भी अगर बैक्टीरिया भीतर में जाए, अच्छे बैक्टीरिया वो बुरे बैक्टीरिया को मार देते हैं। इसीलिए ये होता है, क्योंकि हम बार्ड्स का पाचन तंत्र में
बार्स का अंत में, अंत का मतलब होता है डाइजेशन, जो स्टोमक होता है, स्टोमक में जहाँ पे खाना पचाया जाता है, जैसे गिजार्ड बोला जाता है बार्स का, जो दोनों स्टोमक होता है। एक होता है कॉप, कॉप से जब एक नाली के माध्यम से भीतर जाता है वो एक स्टोमक होता है, और हार्ड वाला खाना गिजार्ड में उसको पीसा जाता है, उसी के तभी जाके एंजाइम निकल के ये सारी प्रक्रिया को कंप्लीट करते हैं। डाइजेशन ट्रैक को सही रखना, सांस लेने को ट्रैक को सही रखना, इम्यूनिटी पावर को सही रखना, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को सही रखना, ये बोल सकते हो ये बैक्टीरिया का काम ही है। हर अंग को, हर सिस्टम को एक एक्टिव रखना, सक्रिय रखना। कहाँ कहाँ मतलब मान लीजिए माउथ में बैक्टीरिया, अच्छा बैक्टीरिया, क्योंकि हर जो घुसने का जो चीज़ है शरीर में जाने का, माउथ, बार्ड्स का रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मान लीजिए जो मतलब जब बार्ड्स जहाँ से मेटिंग करते हैं वहाँ पे, ये ह्यूमन का भी है लेकिन हम लोग बार्ड्स के ऊपर बात कर रहे हैं। मतलब वेजाइनल ट्रैक्ट में भी होता है, जहाँ से हिशू पॉटी करते हैं वहाँ से मतलब बैक्टीरिया सक्रिय रहते हैं। क्योंकि ये जो छेद वाला जो जैसे मुंह हो गया, नाक हो गया, आँख हो गया, ऐसे कोई मतलब जहाँ से बार्ड्स पॉटी करते हैं, हिशू करते, उसी स्थान पे बैक्टीरिया सक्रिय रहते हैं। क्योंकि गलत कुछ अगर भीतर में जाए, इंटेक्ट हो जाए, तो तुरंत वो एक्शन ले लेते हैं। वही बैक्टीरिया, अच्छा बैक्टीरिया अगर वीक पड़ जाए और बुरे बैक्टीरिया आपके भीतर, मतलब आपके बार्ड्स के भीतर हावी हो जाए, मतलब उसका बढ़ती हो जाए, मतलब आहिस्ता आहिस्ता वो वृद्धि मतलब बढ़ जाए, काउंटिंग में बढ़ जाए, तो बार्ड्स आपका बीमार पड़ जाता है। तो इसीलिए हमेशा से इस चैनल के माध्यम से आप लोग जान चुके हो, जो एंटीबायोटिक जब भी प्रयोग किया जाता है, प्रोबायोटिक उसी के साथ प्रयोग किया जाता है। क्योंकि एंटीबायोटिक शरीर में जाके अच्छा बुरा दोनों को ही मारता है, इसीलिए हम लोग हो या बार्ड्स हो वीक हो जाते हैं। इसीलिए आपका प्रोबायोटिक का और एक काम है विटामिन्स को जन्म देना, ठीक है। शरीर में जो शोषण होता है, खाना जो हम वो लोग खा रहे हैं, चाहे सीड्स हो या वेराइटीज ऑफ सॉफ्ट फ्रूट्स हो, उसी के माध्यम से वो जो शोषण करते हैं पुष्टि को, वहाँ से ही विटामिन्स को ठीक ठाक कैलकुलेशन या बैलेंस्ड एक मेंटेन होता है। तो इसीलिए ये सारी चीज़ में प्रोबायोटिक का बहुत ही बड़ा हाथ होता है। तो हमेशा इसीलिए एंटीबायोटिक के साथ जब भी हम प्रोबायोटिक यूज़ करते हैं, प्रोबायोटिक का काम ही है, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है, एंटीबायोटिक शरीर में जा रहे हैं। मान लीजिए आपके घर में कोई अस्त्र लेके, मतलब कोई कुछ भी ऐसे कोई अस्त्र लेके, मतलब छुरी या चाकू ऐसे कुछ लेके घर में घुस चुका है, तो अगर हम लोग भी तैयार ना रहे कुछ भी के माध्यम से, तो वो लोग हम लोगों को ऊपर हावी हो सकता है, हम लोगों को मार भी सकते हैं। तो हम लोगों के हाथ में जो होता है, चाहे वो छुरी हो, कुछ भी हो, जो ऐसे कोई एक्टिविटीज़ हो, हम वीडियो के माध्यम से ये सारी चीज़ डिस्कस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब आज के डेट में बहुत ही एक्टिव है। कुछ भी शब्द इधर उधर हो जाए तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसीलिए हम लोग खुद को प्रोटेक्शन के लिए, मान लीजिए वो है हम लोगों के हाथ में जो है वो है प्रोबायोटिक। इतना तो समझ गया, एकदम इससे ज़्यादा सिंपल वैसे हम समझा नहीं सकते हैं। वो भी कुछ चाकू या कोई मेटल चीज़ लेके घर में घुसा है, मेरे हाथ में भी है, तभी जाके लड़ के हम उसको मार सकते हैं। तो इसीलिए एंटीबायोटिक के साथ हमेशा प्रोबायोटिक ज़रूर रखिए। लैक्टोबैसिल एंड बीफिलैक दोनों ही कार्य कर रहे हैं बार्ड्स के शरीर में जाके, जो बहुत ही जल्दी काम करता है, और उसका जो काउंटिंग ऑफ बैक्टीरिया है उसको भी बढ़ाते हैं। क्योंकि बैक्टीरिया, अच्छे बैक्टीरिया के भी और एक काम है, उसके साथ साथ उसका भी वंश जो है उसको वृद्धि करे, तो शरीर आपका इम्यूनिटी पावर बहुत ही स्ट्रांग रहता है। तो इसीलिए ये सारे चीज़ मेडिसिन के माध्यम से आप दे सकते हो, या खाना जो प्रोवाइड करते हैं उसके माध्यम से हम बाद में आ रहे हैं। तो इसीलिए एंटीबायोटिक जब भी यूज़ करो तब भी प्रोबायोटिक यूज़ करो और विटामिन यूज़ करो। डायरिया, मतलब ये प्रोबायोटिक दुर्बल हो जाने से क्या क्या प्रॉब्लम होता है देखिए। डायरिया होता है, स्किन का प्रॉब्लम भी आ सकता है, क्योंकि स्किन में भी प्रोबायोटिक होता है प्रोटेक्शन के लिए। आपका बार्ड्स मतलब डिप्रेशन भी फील कर सकते हैं, क्योंकि शरीर में कुछ उल्टा सीधा होने से बार्ड्स थोड़े बहुत, या हम लोग भी थोड़े बहुत डिप्रेशन फील करते हैं। शरीर में कुछ पेन या वगैरह होने से, डायरिया के कारण
डायरिया शरीर में मतलब अगर कुछ डायरिया वगैरह हो रहा है, फर्स्ट आप प्रोबायोटिक यूज़ करके देखिए, सुस्त हो जाएंगे वो। बुखार हुआ है, प्रोबायोटिक पहले यूज़ कीजिए। उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे बीमारी है जो उस फर्स्ट टाइम प्रोबायोटिक ज़रूर, क्योंकि प्रोबायोटिक यूज़ करने का क्या मतलब है, उसको ताकत को बढ़ाना। बाहर से हम लोग बूस्ट कर रहे हैं, वो मेडिसिन हो चाहे वो नेचुरली हो या मेडिसिन हो, उसको शरीर में डाल के, बार्ड्स के शरीर में डाल के उसको सही बैक्टीरिया को, अच्छा बैक्टीरिया को हम बूस्ट कर रहे हैं, उसको ताकत को बूस्ट कर रहे हैं, जो बुरे बैक्टीरिया शरीर में है उसको मारने के लिए। ठीक है, तो एक क्लियर हो गया, शायद क्लियर हो गया, शायद नहीं, सभी को क्लियर हो सकता है। मतलब अगलों का वो समझाने, जो जैसे हम बोलने की कोशिश करें, इससे ईजी और कुछ कोई नहीं बोल सकते हैं। एकदम क्लियर, एकदम साफ सुथरा एक प्रैक्टिकली हम बोल रहे हैं। उसके साथ साथ बार्ड्स का कुछ भी मतलब प्रोबायोटिक का हेल्प शरीर में ना हो तो बार्ड्स का मतलब रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी प्रॉब्लम आता है। एक अनइनफर्टाइल भी हो सकता है, बेबी होकर भी मर सकते हैं, बहुत कुछ ऐसे चीज़ हो सकता है जो हम लोगों के चिंताधारा के बाहर है, मतलब थॉट्स के बाहर है। तो इसीलिए प्रोबायोटिक को हमेशा मेंटेन कीजिए। अपनी डाइट में प्रोबायोटिक को भी मेंटेन कर सकते हो, या जैसे मैं करता हूँ बहुत चीज़ों से, जैसे मेरा हेल्दी बर्ड है, हेल्दी बर्ड ये बोल सकते हो, और वी प्लस देखिए थंबनेल मतलब पिक्चर भी है, वी प्लस प्रोबायोटिक भी है और एक हेल्थ डाइट भी है जिसमें सब कुछ भरपूर मात्रा में है। मतलब भरपूर का मतलब ओवर नहीं, बैलेंस मात्रा में है, जिसमें आपका बर्ड्स का इम्यून सिस्टम, बर्ड्स का रिप्रोडक्टिव सिस्टम, बर्ड्स का रेस्पिरेटरी सिस्टम, बर्ड्स का टोटल हेल्थ न्यूट्रिशन जो है वो बर्ड्स को मिलते रहते हैं। इसीलिए देखिएगा आपका बर्ड्स को वी प्लस बंद कर दीजिए, वो खाना सही से नहीं खाएंगे, क्योंकि बर्ड्स भी इतना मत ये सोच मत लीजिए बर्ड्स केज के है का मतलब उसका माइंड नहीं है, उसका सोच नहीं है, सोचने का ताकत नहीं है। हर बर्ड्स का फिंच लेके मकाओ तक सभी को संसार में, चाहे वो हम लोगों का नेटिव बर्ड हो या हम लोगों का एग्जॉटिक बर्ड हो, सभी का सोचने का ताकत है अपने अपनी ब्रेन के हिसाब से। इसलिए वो लोग भी अपने खाना खुद पहचानते हैं, जैसे हम लोग भी पहचानते हैं अच्छा खाना कौन है, बुरा खाना, अच्छा खाना कौन है, गलत खाना कौन है। तो ठीक है फ्रेंड्स, कैमरा का थोड़ा सा ऑफ हो गया था, मतलब टाइमिंग में ऑफ हो गया था, तो फिर बोल रही हूँ एंटीबायोटिक जब भी प्रयोग कीजिए प्रोबायोटिक वैसे ही प्रयोग कीजिए। जैसे हमने बोल के मतलब जिस जो बात में था मतलब वी प्लस इसके टाइम पे प्रोबायोटिक के भी साथ देता है, क्योंकि वी प्लस के भीतर प्रोबायोटिक नेचुरल प्रोबायोटिक है जो बर्ड्स का आपका इम्यून सिस्टम को, बर्ड्स का इच्छा को, मतलब शरीर और मन के ताकत को बूस्ट करते हैं, नेचुरली बूस्ट करते हैं, ना कि कोई केमिकली। और एक है हेल्दी बर्ड जो प्रोबायोटिक के हिसाब से काम करता है। तो ये दोनों ही फूड मैं देखिए, मेरा जो फूड जो है बहुत ही एक्सपेरिमेंट, बहुत ही सोच समझ के स्टडी करके मैंने बनाया है। तो आज के डेट में इसीलिए चाहे आप मानो या ना मानो, आपके घर में जाके वो काम कर रहे हैं आपके बर्ड्स के हेल्थ के ऊपर और आपके बर्ड्स के ब्रीडिंग के ऊपर। आप कुछ ना कीजिए, सब बंद करके 1 महीना पूरा मतलब हर एक दिन एक 30 डेज़ या 31 डेज़ वी प्लस यूज़ कीजिए अपने सॉफ्टवुड के साथ। देखिए आपका बर्ड्स नेचुरली ब्रीडिंग पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर ना आएगा तो हमको बोल दीजिएगा दादा आपका वी प्लस में कोई नेचुरल कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि अब लोग ही प्रूव करके देख चुके हैं। और अभी जो वी प्लस गोल्ड है एक इतना उसमें ताकत है जो वो मतलब बर्ड्स का, जो हम लोगों के बर्ड्स को हेल्थ को सही रखने के लिए जो चाहिए वी प्लस में सब कुछ है। तो इसीलिए वी प्लस और हेल्दी बर्ड में प्रोबायोटिक आप लोग जो लोग ले चुके हो, इतना जान लीजिए प्रोबायोटिक आपके बर्ड्स के भीतर स्ट्रॉन्ग हो रहा है। क्योंकि प्रोबायोटिक ये एक भाषा में बोल सकते हो, एक सेंटेंस या एक शब्द या एक भाषा में बोल सकते हो, आपका बर्ड्स का एक बहुत बड़ा दोस्त है, ना कि दुश्मन है। एंटीबायोटिक, कोई भी एंटीबायोटिक, हम एजिथ्रोल का नाम लेते हैं, ये टैक्सिम का, वो भी कुछ टाइम के बाद वो भी आपका बर्ड्स का दुश्मन है। लेकिन प्रोबायोटिक का हेल्प है तो इतना जान लीजिए बर्ड्स आपका हेल्दी ज़रूर रहेंगे, ब्रीड का भी रिजल्ट सही आएंगे। तो इसीलिए प्रोबायोटिक सिर्फ एक बार बोल रही हूँ, एक बैक्टीरिया है,
एक अच्छा बैक्टीरिया है, एक गुड बैक्टीरिया है, एक बेस्ट फ्रेंड है हम लोग या बार्ड्स के शरीर में। तो जब भी एंटीबायोटिक प्रयोग कीजिए तब भी हाँ ज़रूरत पड़े तो हम लोगों को करना पड़ेगा। और नेचुरल अगर एंटीबायोटिक हम लोग यूज़ करें, एक भाई ने कल ही एक सुबह में फ़ोन किया था, उन्होंने नेचुरल करना चाहते हैं, तो अगर नेचुरली अब नीम का पत्ता, तुलसी का पत्ता हर रोज़ बार्ड्स को या हफ्ता में एक बार ही बार्ड्स को उसको पानी के माध्यम से हो या ऐसे ही कच्चा वो चिबा रहे हैं, तो वो भी एक नेचुरल प्रोबायोटिक और एंटीबायोटिक है। तो ज़्यादा एंटीबायोटिक की ज़रूरत, क्योंकि नीम का पत्ता, तुलसी का पत्ता शरीर में जाके भीतर का जो प्रॉब्लम है, टॉक्सिन वगैरह या कुछ भी गलत चीज़ है, उसको निकल देते हैं, मार देते हैं, और प्रोबायोटिक जो बैक्टीरिया है उसको भी बूस्ट कर देते हैं। तो इसीलिए नेचुरल चीज़ से हमेशा रखिए। अभी मैं डिस्कस करूँगा कौन से फूड है या कौन से क्या है जो हम लोग नेचुरली बार्ड्स के भीतर प्रोबायोटिक को बढ़ा सकते हैं। जैसे दही हो गया, दही, खट्टा दही का, उसका भी पानी हम लोग बार्ड्स को वीक में 1 या 2 बार डाल सकते हैं। देखिए दही को रखने के बाद थोड़ा सा पानी निकलता है, वो पानी प्रोबायोटिक की सब बहुत ही बड़ा काम करते हैं। अगर उसका मतलब डोजेस क्या है ये पूछ लीजिएगा हमको। और एक है दही का ऊपर से काट के पानी में घोल कर भी आप पिला सकते हो। आपका बार्ड्स का हजम क्षमता, लीवर का कुछ प्रॉब्लम होगा तो, और प्रोबायोटिक में हिसाब के दही बहुत ही कार्यगर है। दूसरा बात ये है, हेल्दी बार्ड जो यूज़ कर रहे हो कुछ नहीं यूज़ करना पड़ेगा, इतना तो तय है। उसके साथ साथ देखिए हम लोग जैसे मान लीजिए मैं हर 365 डेज एक अच्छा खाना मतलब न्यूट्रिशन वाला खाना खाता हूँ, लेकिन शरीर है उसमें तो बीमारी आएगा। तो इसीलिए मैं बात हमेशा बोल रही हूँ, शरीर जब है तब आपका बीमारी कुछ ना कुछ होगा, लेकिन ऐसे कोई बीमारी नहीं आएगा शरीर में जो आप एक्सपायर कर जाए। देखिए जीवन मिला है तो मृत्यु तय है, ये तो सही है, चाहे इंसान हो या पंछी हो। लेकिन डायरिया से मर जाए, बुखार से मर जाए, हाँ कुछ मारपीट हो, एक्सीडेंट हो, उससे वो अलग बात है, लेकिन बीमारी के कारण बार्ड्स मर जा रहे हैं ये गलत बात है। क्योंकि इसीलिए प्रोबायोटिक को स्ट्रॉन्ग कीजिए, तभी जाके वो लड़ पाएंगे बुरे बैक्टीरिया के साथ। दही का पानी आप जिसके पास भी ये नहीं है, अदरक का पानी भी आप डाल सकते हैं। अदरक बहुत सारे काम पे आता है और नेचुरल प्रोबायोटिक पे है। और मेडिसिन में अगर सोचोगे तो मेडिसिन के साथ साथ आप बिफिलैक या लैक्टोबैसिल या विजिलैक बोल को भी एक है, बहुत सारे मार्केट में प्रोबायोटिक है। वार्सालागा कंपनी का भी बहुत बड़ा प्रोबायोटिक है जो बार्ड्स के शरीर के हिसाब से उन लोग कंपनी ने बनाया है। तो हम किसी के साथ तुलना नहीं कर रहे हैं क्योंकि वार्सालागा कहाँ पे है और वी प्लस कहाँ पे, फिर भी हम बोल रहे हैं वी प्लस आज के डेट में कम खर्चा में एक नेचुरल प्रोबायोटिक भी है। 100% प्रोबायोटिक नहीं, 1000% प्रोबायोटिक है। उसके साथ साथ उस शरीर में विटामिन सोर्स को, कैल्शियम सोर्स को, मिनरल सोर्स को, जिंक और सब कुछ जो एक बार्ड्स के शरीर में प्रयोजन है, दरकार है, ज़रूरत है, नीड्स है, उसको बैलेंस करते हैं। इसीलिए आपका बार्ड्स बहुत ही प्लेफुल रहता है। जो वी प्लस खिलाते हो ज़्यादा बीमार नहीं पड़ते हैं, प्रोडक्ट भी अच्छा आता है, और उससे जो बेबी निकलता है उसका कलर कॉम्बिनेशन, उसका वेराइटीज़ ऑफ कलर, फेदर, ब्राइटनेस सब कुछ अच्छा आता है, उसका ग्रोथ सब कुछ। तो इसीलिए जो लोग एफोर्ड कर सकते हो वार्सालागा कंपनी की प्रोबायोटिक यूज़ कर सकते हो और अच्छा वी प्लस लेके आप लोग देख सकते हो। जो लोग ले चुके हैं वो लोग जान ही चुके हैं वी प्लस में क्या गुण है और गुण के हिसाब से प्राइस कितना लो है। और उसके साथ साथ हेल्दी बर्ड भी एक ज़रूरी चीज़ है प्रोबायोटिक के हिसाब से। अगर सोचोगे जो शरीर का जो अच्छे भी बैक्टीरिया है उसको काउंटिंग में बढ़ाते हैं, और हमेशा आपको अगर वो काउंटिंग में सही रहेगा तो कोई भी गलत बैक्टीरिया चाहे बार्ड्स के खाने के माध्यम से हो, पानी के माध्यम से हो, या कुछ भी कारण बार्ड्स इनहेल कर ले या इंटैक्ट कर ले, मतलब खा ले या नाकों से भीतर चले जाए सांसों से, तो उसके साथ लड़ के अपने बार्ड्स को सही कर सकते हैं। क्योंकि बोल सकते हो प्रोबायोटिक आपके शरीर का जो एक संतुलन है, या सॉरी आपके बार्ड्स के शरीर का जो एक बैलेंस है, इम्यूनिटी पावर का या स्ट्रेंथ का, या मतलब हर चीज़ का एक बैलेंस को एक नेटवर्क में रखते हैं, मतलब एक जोड़ के रखते हैं। जो जहाँ जहाँ
प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को वो रिकवर करते रहते हैं प्रोबायोटिक। तो इसीलिए प्रोबायोटिक आज के हिसाब पे जो वीडियो आप लोगों के साथ हम शेयर किया, हाँ जितना बोलना है मैंने उतना ही बोला, बाकी हम पूरा वीडियो में नहीं बोल सकते हैं। आप लोग बहुत बार हम बोल चुके हैं, लेकिन जितना हम इंफॉर्मेशन शेयर किया वो अगर आप लोग काम पे लगाओ। फिर एक सवाल रह जाता है, दादा हम हफ्ता में कितने बार प्रोबायोटिक का यूज़ करें। अगर आप खाने में से ही बैलेंस डाइट बना रहे हो तो उसमें ही प्रोबायोटिक आहिस्ता आहिस्ता जाएगा शरीर में। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा, अगर आप मेडिसिन बीफीलैक बहुत ही अच्छा मेडिसिन है, उसको यूज़ कर सकते हो सप्ताह में 3 से 4 बार। और दही का पानी, अभी तो विंटर का मौसम है, ठंड लग सकते हैं, नहीं तो अब अदरक का पानी, और जिसके पास हेल्दी बात है सप्ताह में 3 दिन करके यूज़ कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आज मैंने प्रोबायोटिक के लिए जो आप लोगों के मन में सवाल था पूरा कंप्लीट किया, दिखाए भी प्रोबायोटिक कैसे दिखता है। आप लोग जान हो सकता है किसके मन में क्या था, लेकिन प्रोबायोटिक भी एक अच्छा बैक्टीरिया है जो एंटीबायोटिक के विरुद्ध लड़ते हैं, या कोई भी गलत बैक्टीरिया के साथ लड़ाई करके अपने शरीर को, आपके बार्ड्स के शरीर को तंदुरुस्त रखते हैं, ताकत देते हैं। तो आज इतना ही। और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लाने वाला हूँ, जो नेचुरल कैसे आप लोग बार्ड्स को ब्रीड करवाइए। और हफ्ता में एक दादा ने रिक्वेस्ट किया है फिंच के ऊपर, क्योंकि वो फिंच के ऊपर ज़्यादा, या फिंच जो ब्रीडर है उसको भी अच्छा है, जो फिंच के ऊपर कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मैं बहुत ही जल्दी इसी वीक में मैं लाने वाला हूँ। चैनल के साथ जुड़े रहिए। चैनल को अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जैसे लोग बोलते हैं आज भी हमने बोल दिया। ज़रूरत नहीं है, अब लोगों को भला लगे तभी सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए जो बिगिनर लेवल पे है। और एक चीज़, जो इस चैनल पे यूट्यूबर हो, मैं एक यूट्यूब चैनल ओपन करने जा रही हूँ। देखिए बहुत सारे जो यूट्यूब चैनल है वो लोग बोलते हैं कैसे ग्रो करें, मैं डिस्कस करूँगा कैसे आप मेंटेन करोगे, क्योंकि ये मेरा एक फील्ड भी है, मेरा एक बैकग्राउंड भी है डिजिटल मतलब वर्ल्ड, तो इसीलिए उसके ऊपर भी मैं चैनल ओपन कर रही हूँ। बीच में किया था लेकिन काम करना बंद कर दिया, चैनल का नाम बदल के मैं 10 जनवरी ओपन कर रही हूँ। जो लोग यूट्यूबर हो, यूट्यूब चैनल शुरू कर चुके हो, ग्रो नहीं आ रहा है, कैसे ग्रो होगा, कैसे मेंटेन करोगे, कैसे आपको आगे बढ़ना है, वो सारी डिस्कस हम ज़रूर करेंगे उस चैनल पे। तो चलिए आज इतना ही। कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो अबाउट प्रोबायोटिक तो ज़रूर पूछ लेना। नमस्कार।